पाकिस्तान के बैटरी सेक्टर में होने वाली 65 अरब रुपए से ज़ायद का जो सालाना नुकसान हो रहा है, फ्लाइंग इनवाइसेस यानी पाकिस्तानी कौमी ख़जाने से चोरी किए जा रहे हैं, ये 65 बिलियन रुपीज़। जितनी भी बैटरी कंपनीज हैं, यानी 100% जो बैटरी कंपनीज हैं, वो लेड जो सिक्का है, जो बैटरी के बुनियादी वो मकसद है जिसका, तो उसकी जो इंपोर्ट जाहिर करते हैं, लेकिन लोकल परचेजिंग करके जो है उसको अंडर इन्वाइसिंग करके और फेक इन्वाइसिस की मद में जो है वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं। कितने परसेंट यहाँ पाकिस्तान से ही ये जो पुरानी बैटरियों से जो जमा करदा FBR के जो ज़राए से हमें जो कंफर्मेशन मिली है, तो 100% जितनी भी बैटरी कंपनीज है ऑल ओवर जितनी भी हैं, वो सब जो शीशा है, लेड है, वो लोकल परचेज करती हैं, लेकिन उनको बज़ाहिर जो है वो जाहिर किया जाता है कि ये इंपोर्ट किया गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आदिल जवाद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी नादिर ख़ान। नाज़रीन, हम आपको माजी में पाकिस्तान के बैटरी सेक्टर में होने वाली 65 अरब रुपए से ज़ायद का जो सालाना नुकसान हो रहा है, फ्लाइंग इनवाइसेस यानी पाकिस्तानी कौमी ख़जाने से चोरी किए जा रहे हैं, ये 65 बिलियन रुपीज़, 65 अरब रुपए, इसके हवाले से हम आपको बताते रहे एक प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम के हवाले से आज हम AC स्कैंडल के हवाले से एक वीडियो दिखाना चाहते हैं और इस वीडियो के साथ साथ नादिर साहब बताएंगे कि ये वीडियो किस से मुताल्लिक है। जी, बहुत शुक्रिया आदिल साहब। FBR में बैटरी सेक्टर के हवाले से जो कॉरपोरेट टैक्स ऑफिस है, वहाँ मुकदमात दर्ज होते रहे हैं, माजी में भी दर्ज होते रहे हैं और उसमें, लेकिन जो जितनी भी बैटरी कंपनीज हैं, यानी 100% जो बैटरी कंपनीज हैं, वो लेड जो सिक्का है, जो बैटरी के बुनियादी वो मकसद है जिसका, तो उसकी जो इंपोर्ट जाहिर करते हैं, लेकिन लोकल परचेजिंग करके जो है उसको अंडर इन्वाइसिंग करके और फेक इन्वाइसिस की मद में जो है वो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो हमेशा ये देखा गया है, माजी में भी और हालिया भी जो FIR हुई हैं FBR के कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस में, तो वो बैटरी सेक्टर्स को इस तरह सपोर्ट किया जाता है कि वो जो इनकी जो फर्जी कंपनियां हैं, उनको ये बज़ाहिर जाहिर किया जाता है कि उनका कोई भी यहाँ पर जो है वो यूनिट मौजूद नहीं है। लेकिन हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन की उसमें, और रिसेंटली जो दो बड़ी FIR हैं, एक S&U मेटल के हवाले से और एक आसिफ दिनार जो दिनार इंडस्ट्रीज़ के मालिक हैं, उन कंपनीज़ के हवाले से हमने जब उनके जो एड्रेसेस थे उस पर जब हम खुद गए, तो उसमें हम अपनी फुटेज दिखाते हैं अपने नाज़रीन को, उसमें कि ये जो FBR ये दावा करता है कि वो यूनिट मौजूद नहीं है, लेकिन हम FBR को रास्ता दिखा देते हैं कि अगर FBR के अफसरान अगर जाना चाहें उस जगह पर तो वो पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। हम उनको रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर आप हब रिवर रोड से नॉर्दर्न बाईपास की तरफ 4 किलोमीटर जब आप अंदर जाएंगे, तो राइट साइड पर आपको खैबर रोड मिलेगा, जहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है मोहम्मद अली खान रोड। और ये वीडियो में दिखाई जाएगी इत्तेहाद दिखाया जा रहा है, बिल्कुल दिखाया जा रहा है। और मोचको पुलिस स्टेशन की हदूद है ये, और ये इत्तेहाद टाउन का इलाका है। और मोहम्मद अली ख़ान इस जब कॉलोनी में आप दाखिल होंगे तो कोई आधा फरलांग या आधा किलोमीटर आप जब आप अंदर जाएंगे तो गुलशन एक चौक आता है, गुलशन चौक, ये भी आपको दिखाएंगे। और इसके बाद जो लेफ़्ट साइड पे आप जब टर्न होंगे इससे, तो गली में आसपास के जो राइट और लेफ़्ट जितने भी प्लॉट्स हैं, तो ये मोहम्मद अली ख़ान इंडस्ट्रियल जोन है, जहाँ पर इन दो गलियों में, जिस गली को अभी विज़िट हो रहा है आपको, इन दो गलियों में आपको S&U मेटल कंपनी भी मिलेगी, आमिर इंडस्ट्री भी मिलेगी जो दिनार इंडस्ट्री को सपोर्ट करती है, और इसके अलावा बैटरी सेक्टर की बेतहाशा छोटे यूनिट जहाँ पर सिक्का तैयार किया जाता है, जो लेड है जिसको कहते हैं। अच्छा, होता यह है कि इसको अभी मैं आपको एक फुटेज इसमें दिखा रहा हूँ कि जहाँ सिक्का बन रहा है, और ये आपको पॉल्यूशन जो यानी ये एनवायरनमेंट इतना फ्रेंड, ये तो शीशा के, ये बेसिकली सिक्का कहते हैं या लेड कहते हैं, लेड जो है शीशा, बेसिकली शीशा है, ये उर्दू में से शीशा कहा जाता है। ये लेड जो है इंतहाई ह्यूमन कंजम्पशन के लिए इंतहाई, क्योंकि इसको जलाना, इसको प्रोसेस करना, इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं इंटरनेशनल और पाकिस्तान में भी, यानी सेन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की गाइडलाइंस हैं, जिसके तहत आप सिर्फ वही कंपनियां जिनके पास एक सर्टिफाइड प्लांट है उसको डील करने का, क्योंकि इससे जो पोल्यूशन जो होती है उसको कंटेन करने के लिए, उससे जो आलूदगी फैलती है उसको कंटेन करके और उसको इन्वायरमेंट में कम से कम उसके नुकसानात करने के लिए वो एक मखसूस प्लांट्स लगाए जाते हैं। लेकिन ये
जो है स्मॉल, ये ना सिर्फ ये कौमी ख़जाने को इन फ्लाइंग इन्वाइसेस की मद में, यानी ये लैड बुनियादी तौर पे ये कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं जो कि एफबीआर की 2 से 3 से ज़ायद मुकदमात में बाकायदा नामजद हैं, जिसमें एक्साइड है, ओसाका है, मॉर्गेज, यानी आप यू नेम इट, जो भी बड़ी कंपनी आप या मैं या हमें नज़र आती हैं अपनी मार्केट में, वो तमाम कंपनियां इस कारोबार में मुलविस हैं। वो इस लैड को इंपोर्ट करने की जाली इन्वाइसेस जनरेट करती हैं, यानी कितने परसेंट इंपोर्ट होता होगा और कितने परसेंट यहाँ पाकिस्तान से ही ये जो पुरानी बैटरियों से जो जमा करदा। एफबीआर के जो ज़राए से हमें जो कंफर्मेशन मिली है तो 100% जितनी भी बैटरी कंपनी है ऑल ओवर जितनी भी हैं वो सब जो सीसा है, लेड है, वो लोकल परचेज़ करती हैं, लेकिन उनको बज़ाहिर जो है वो ज़ाहिर किया जाता है कि ये इंपोर्ट किया गया, और उसके लिए उन्होंने बेनामी कंपनीज बनाई हुई हैं। और आप जो हमने फुटेज में चले हम लेट सपोज के 90% 95% बिल्कुल वो इंपोर्ट करती हैं, इंपोर्ट नहीं करती हैं, और जाली यानी जाली फ्लाइंग इन्वाइसेस यानी जाली सेल्स टैक्स इन्वाइसेस जनरेट की जाती हैं, और उसके ऊपर भी इनकम टैक्स रिफंड लिया जाता है। इनकम टैक्स रिफंड लिया जाता है, मतलब ये सबसे, और इसके लिए जो सपोर्ट की जाती है, अब इसमें सवाल सबसे बड़ा है कि इनको सपोर्ट कैसे की जाती है। तो आप माजी में अगर हम कुछ देखें तो अभी रिसेंटली जो 2 FIR है, एक दिनार इंडस्ट्रीज़ के हवाले से और एक S&U मेटल के हवाले से, इनकी जब आप इन्वेस्टिगेशन करें तो FBR की जो रिसेंट जो हरारकी है, तो उनका ये वो ये कोशिश कर रहे हैं। ये अब उनकी कोशिश किस हवाले से, ये मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि जो डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन FBR में जो एक नेटवर्क है, वो फ्लाइंग इन्वाइसेस को सपोर्ट, ये एक इदारा है FBR का, डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन FBR, और ये इस हवाले से माजी में 2-3 मुकदमात दर्ज कर चुका है। पिछले साल भी एक मुकदमा दर्ज हुआ, बिल्कुल दर्ज भी कर चुका है, और मुल्ज़िमान को सपोर्ट भी कर चुका है, दोनों तरीके से। यानी मतलब ये मामला मुकदमात दर्ज होने के बावजूद, ये कंपनियां नामजद होने के बावजूद, ये इदारा जो है अपनी जगह मौजूद हो, जिसका काम है इसको रोकना, यानी उसका बिल्कुल उसके प्रीव्यू में आता है, और वो पूरे इससे लेस भी है, यानी FIR भी कर चुका है, उसके बाद भी ये कारोबार जारी है। बिल्कुल ऐसा ही है, सिर्फ दोहरा, यानी अरबों रुपए का फ्लाइंग इन्वाइसेस पे कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ एनवायरनमेंट के लिए कितने मुद्दे से रहते हैं ये, और इस इलाके में जो कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी की तरफ से भी कुछ नहीं किया जा। बस इलाके में तो कहीं भी मुझे कोई इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का कोई शख्स तो नज़र आया नहीं है मुझे, ना ही कोई मतलब वहाँ पे कोई दावेदार ऐसा नज़र आया, क्योंकि वो जो प्लॉट की कटिंग्स भी अगर आप देखें तो वो जैसे वो चाइना कटिंग होती है ना, कि जिसकी प्लॉट का जहाँ दिल करेगा, यानी वो कच्ची आबादी टाइप का है, लेकिन इंडस्ट्रियल जोन लिखा हुआ है बोर्ड उसके ऊपर, वो अच्छा। उसमें लिखा हुआ। लेकिन बहरहाल ये तो एक और ये कौन सा, दोबारा से बताइएगा नाज़रीन के लिए, कौन सा इंडस्ट्रियल जोन है? ये मोहम्मद अली खान इंडस्ट्रियल जोन है, जो इत्तेहाद टाउन में मोजको थाने की हदूद में है। अगर आप हव रिवर रोड से जब नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जाएंगे तो राइट साइड पर खैबर रोड पर ये आपको इलाका पड़ेगा। कोई 4 किलोमीटर अंदर जाने के बाद जब आप जाएंगे तो उसके बाद पड़ेगा, और उसमें गुलशन चौक से आप इसके आसपास की गलियों में। अब ये मामला तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन अभी जो रिसेंट जो कंडीशन है उसमें यही है कि जो नई जो FBR की जो हरारकी है वो ये चाहती है कि फेक एंड इन्वाइसेस की जो सपोर्टिव जो अफसरान है FBR में, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब उनकी पहली अव्वल कोशिश ये थी कि जो दिनार इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक हैं आसिफ दिनार, वो ये कहें कि बयानात अपना रिकॉर्ड करवाएं, उनकी कोशिश ये थी, लेकिन उन्होंने बयान देने से इनकार कर दिया किसी भी अफसर के ख़िलाफ़। उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये भी इनकार कर दिया कि आमिर इंडस्ट्रीज़ से उसका कोई वास्ता है। अब दूसरी तरफ ये हुआ है कि आमिर इंडस्ट्रीज़ का जब 164 का आमिर इंडस्ट्री के 2 मालकान हैं, उन 2 मालकान के हवाले से जब इनका बयान रिकॉर्ड हुआ 164 का जब बयान रिकॉर्ड हुआ जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसमें उन्होंने इनकारी हो गए कि भाई हमारी इस कंपनी से कोई वास्ता नहीं है, हमारा ID कार्ड इस्तेमाल किया गया है। लेकिन उससे बिल्कुल कुछ ही 1 माह या 1.5 माह बाद सिंध हाई कोर्ट में इन्हीं 2 अफसर जो मालकान ने जो आमिर इंडस्ट्रीज़ के हैं, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दायर की कि FBR हमें हरासा कर रहा है, FBR को हरासा करने से रोका जाए। तो सिंध हाई कोर्ट ने फ़िलहाल अभी एक ऑर्डर जारी किया है कि जब तक नेक्स्ट ऑर्डर नहीं आता FBR CTO
दिनार इंडस्ट्री के हवाले से जो दर्ज FIR है उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। ये कैसा ऑर्डर है? ये उम्मीद बिल्कुल तौर पे रिटर्न- हाई कोर्ट हाँ, इस तरह के ऑर्डर देती तो नहीं है देते नहीं है, बड़े नज़ीर एक टाइम हुई है वो, लेकिन अब देखें अब आगे चल के कि उसको मतलब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को ही स्टॉप कर दिया। इन्वेस्टिगेशन को ही स्टॉप कर दिया। ये ऑर्डर हम है अब ये ऑर्डर भी हम बिल्कुल अपनी स्क्रीन पे दिखा देते दिखाएंगे हैं उसको। तो ये नाज़रीन देखें, ये वो माफिया है जो कि एक ना सिर्फ यानी ये इनका जो मंसूबा है जिसके तहत वो कौमी ख़जाना को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं अरबों रुपए का, और ये सिर्फ मखसूस इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं। यानी मुल्क की 4-5 बड़ी बैटरी बनाने वाले इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, दोहरा नुकसान अलग पहुंचा रहे हैं, और उसके बाद जो है ये इतने ताकतवर हैं कि ये सारी चीज़ें सामने आने के बाद भी ये कारोबार किसी तरह रुकने को तैयार नहीं है। इसमें ये भी नाम लिया जाता है कि कुछ सियासी जो मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के बड़े कायदीन हैं उनके नाम लिए जाते हैं कि वो इसके मालकान में शामिल हैं। हमें इस पर प्रोग्राम करना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम हम अपना प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम ये बताएंगे आपको कि मुल्क की बड़ी बड़ी जो बैटरी कंपनी है उनके मालकान कौन लोग हैं, उन कौन से सियासी खानवादे से उनका ताल्लुक़ है, या वो किसी कारोबारी घराने से किस से ताल्लुक़ रखते हैं और उनके और मज़ीद क्या कारोबार हैं। इस पर हम प्रोग्राम करेंगे। आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।